अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हम डीआई सिविल टेक्नोलॉजी, कंक्रीट टेक्नोलॉजी एंड आरसीसी डिज़ाइन सब्जेक्ट जो है सिविल थर्ड ईयर का, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमने स्टूडेंट डिस्कस करना है लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 16, डिज़ाइन ऑफ आरसीसी स्टेयर। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, डिज़ाइन ऑफ आरसीसी स्टेयर, यानी आरसीसी की जो बनी हुई सीढ़ी होती है उसको डिज़ाइन करने का जो इंट्रोडक्शन है वो हम पढ़ेंगे। मुस्तहकिम सीमेंट कंक्रीट, जिसे आरसीसी कहते हैं, रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट इंग्लिश में बोला जाता है, से तैयार करदा सीढ़ी यानी आरसीसी स्टेयर। कदमचों, कदमचा होता है स्टेप्स, ठीक है, इस पर हम पाँव रख के चढ़ते हैं, यानी सीढ़ी का जो, ठीक है ना, स्टेप होता है उसे कदमचा बोलते हैं। और लैंडिंग, जो कदमचों के दरमियान में अगर आप देखते हैं कि एक जगह जो रुकने के काम आती है, ठीक है ना, दो स्टेप्स के दरमियान में फ़र्क करती है, तो उसे बोलते हैं लैंडिंग। तो स्टेप्स यानी कदमचों और लैंडिंग वगैरह पर मुश्तमिल होती है जो चीज़, उसको हम स्टेयर यानी सीढ़ी बोलते हैं। कदमचों की तादाद आमतौर पर 3 से 15 तक होती है, ठीक है। यानी आप जब भी स्टेयर डिज़ाइन करते हैं तो उसमें तकरीबन 3 से लेकर 15 स्टेप्स अगर हों तो स्टेयर यानी सीढ़ी कहलाएगी। अगर 3 से कम स्टेप हों तो उसको हम सीढ़ी नहीं बोलते, बल्कि वो स्टेप्स होते हैं, ठीक है। तो आमतौर पर 12 फीट हाइट तक हमारे जो हैं टोटल 18 स्टेप्स बनते हैं, ठीक है, 8 इंच के राइज़र के हिसाब से। 10 फीट की हाइट तक अगर आप देखें तो 15 स्टेप हमारे बनते हैं, तो उसको हम स्टेयर बोलते हैं। ठीक हो गया, ये हमारी सीढ़ी कहलाएगी। कदमचे की अमूदी सतह यानी अमूदी सतहों के हिसाब से अगर बात करें तो वो राइजर कहलाता है, ठीक है। और इसके इसकी उफ़क़ी सतह जो होती है जिस पर हम पाँव रखते हैं उसको ट्रेड बोलते हैं। अगर हम नंबर्स और क्वांटिटी के हवाले से बात करें तो ट्रेड जो होते हैं स्टूडेंट जितने भी हों उनमें राइजर ट्रेड के हिसाब से अगर काउंट किए जाएं तो एक ज़्यादा होता है। की वजह होती है, अगर आप चेक करें तो कदमचों पे पाँव रखते हैं तो जिस सतह पर हम पाँव रखते हैं वो उफ़क़ी सतह होती है जिसको बोलते हैं ट्रेड, ठीक है। जबकि उसका जो फ्रंट फेस होता है, जो हाइट होती है उसको बोलते हैं राइजर। तो वो तादाद में हमेशा ट्रेड से एक नंबर ज़्यादा ही होता है। ट्रेड और राइजर के साइज इस तरह रखे जाते हैं कि सीढ़ी की फ्लाइट की ढलवान, यानी अब जो फ्लाइट होगी वो वेस्ट जिस पर कदमचे बनाए गए हैं उधर से लेकर ज़मीन तक के दरमियान जो ढलवान बनेगी जिसको हम पिच बोलते हैं, ठीक है। ये ढलवान यानी इंग्लिश में पिच बोला जाता है। ये जो एंगल होता है ये 25 डिग्री से लेकर 40 डिग्री के बिटवीन होता है, ठीक है, इसके दरमियान रखा जाता है। यानी अगर आप सीढ़ी डिज़ाइन करते हैं तो ज़मीन से सीढ़ी का जो वेस्ट का जो एंगल होता है वो 25 से 40 डिग्री के दरमियान रखा जाता है। इसके लिए ट्रेड और राइज़र के दरमियान में जो निस्बत रखी जाती है वो इस तरह से होती है। अगर हम इसका पहला मेथड देखें कि अगर हम रेशो निकालते हैं पिच के हवाले से जो मतलब निस्बत रखी गई है, तो वो ये है कि आपको ट्रेड और राइज़र को मल्टीप्लाई कर देना है, जिससे आपके पास जो रेशो होगी वो 400 टू 430 सेंटीमीटर बिटवीन होनी चाहिए। अगर हम इंचज़ में बात करें तो 66 टू 69 इंचज़, मतलब ये इसके दरमियान में वैल्यू होगी। और अगर हम इसका सेकंड मेथड देखें तो उसके मुताबिक ट्रेड का 2 टाइम्स, बल्कि आपने ट्रेड को सिंगल लेना है, राइज़र का 2 टाइम्स ले लेना है, ठीक है। राइज़र को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है और उसमें ट्रेड ऐड कर लेना है, जिससे रेशो आपके पास 55 टू 60 सेंटीमीटर, ये 23 से लेकर 27, अगर आप बात करें तो ये तो सिर्फ यूनिट्स में फ़र्क है ना, सेंटीमीटर्स और इंचज़ में। तो इस तरह से ये आपकी वैल्यू बनेगी, ठीक हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रेड का साइज़। तो इसके लिए ट्रेड का साइज़ आमतौर पर 22.5
यानी 22.5 टू 30 सेंटीमीटर, और अगर इंचेस में बात करें तो 9 टू 12 इंच को रखा जाता है। अब बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड साइज में हम ट्रेड कितना रखते हैं। तो स्टैंडर्ड जो होता है ट्रेड का साइज वो हम 10 इंच तक रखते हैं, यानी 10 इंच का ट्रेड होता है। ये वो कदमचे का हिस्सा होता है, टॉप होता है जिस पर आप पाँव रखते हैं, ठीक है। तो ये आपके स्टेप का टॉप होता है जिस पर पाँव रखा जाता है, उसको बोला जाता है ट्रेड। और ये 10 इंच तक रखा जाता है, उमूमन 11 भी हो जाता है जब हम इसको 1 इंच की नोजिंग दे देते हैं, ठीक है। तो ये ट्रेड जो होता है ये टॉप वाला हिस्सा होता है। आगे आ जाता है हमारे पास राइजर। ये वर्टिकल सरफेस यानी अमूदी सतह होती है एक ट्रेड इसकी कदमचे की, आपकी स्टेप की। तो उसको हम राइजर बोलते हैं। ये 15 टू 20 सेंटीमीटर यानी 6 टू 8 इंच रखा जाता है। अगर हम स्टैंडर्ड साइज की बात करें तो हमारा जो स्टेप का राइजर होता है हम आम तौर पर जनरली उसको 8 इंच तक लेते हैं। तो इन दोनों पॉइंट्स में ट्रेड हम 10 इंच का लेते हैं, और जबकि राइजर जो होता है वो हमारा 8 इंच तक रखा जाता है स्टैंडर्ड। तो इन दो चीज़ों को आपने लाजमी याद रखना है। शक्ल के लिहाज से अब अगर हम सीढ़ी की इकसाम की बात करें तो वो बहुत सारी हैं, ठीक है। लेकिन हमने बात की है डिज़ाइन के लिहाज से, हमारा चैप्टर जो है वो डिज़ाइन ऑफ आरसीसी स्टेयर से रिलेटेड है। तो हम डिज़ाइन के लिहाज से जो है दो इकसाम जो है वो डिस्कस करेंगे। तो उन दो में सबसे पहले आती है डिजाइन ऑफ स्टेयर स्पैनिंग हॉरिजेंटली, यानी उफ़क़ी सीढ़ी, ठीक है। ये चौड़ाई के रुख सीढ़ी होती है, इसके हिसाब से हम डिजाइन करते हैं। जबकि सेकंड आपके सामने है डिजाइन ऑफ स्टेयर स्पैनिंग लॉन्गिट्यूडनली चूडनली, यानी लंबाई के रुख जो सीढ़ी होती है ये हमारा सेकंड, यानी हम डिजाइन जब करेंगे स्टेयर को तो इन दो मेथड्स को हम यूज करेंगे। अगर हम पहली किस्म की सीढ़ी की बात करें जो उफ़क़ी सीढ़ी है यानी स्पैनिंग हॉरिजेंटली, इस सीढ़ी में क्या होता है कि इस तरह डिज़ाइन की जाती है कि सीढ़ी के अतराफ पर सहारा देने के लिए या तो ये दोनों तरफ यानी कि दीवारों पर या बीम की ज़रूरत हमें होती है, ठीक है। तो इस किस्म की सीढ़ी में जो बीम हम एक तरफ पर जो दीवारों या बीमों की शक्ल में जो सहारा दिया गया होता है उस बीम को हम स्ट्रिंगर बीम कहते हैं, ठीक है। अगर सीढ़ी दो मतवाजी फ्लाइट्स पर, ठीक है, पर मुश्तमिल हो तो दोनों फ्लाइट्स के दरमियान सहारा देने वाली दीवार को नेवल दीवार कहा जाता है। यानी दो फ्लाइट्स हैं और उनके दरमियान में दीवार है तो उस दीवार को हम नेवल दीवार का नाम देंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स आपको जो है ये इंट्रोडक्शन जो मैंने आपके सामने पेश किया है डिज़ाइन ऑफ आरसीसी स्टेयर ये समझ आ गया होगा, क्योंकि इस वीडियो में हमने डिस्कस किया इस लेक्चर में कि आरसीसी स्टेयर जो है ये कदमचों और लैंडिंग पर मुश्तमिल होती है, ठीक है। इसके अलावा हमने इसके स्टेप्स के बारे में डिस्कस किया। स्टेप्स के अलावा हमने डिस्कस किया कि हम इसमें ट्रेड और राइज़र किस तरह से फाइंड करते हैं, क्या रेशो रखी जाती है, हमारे जो स्टेयर की पिच क्या कहलाती है, ठीक है। और डिज़ाइन के लिहाज से स्टेयर दो टाइप्स की जो हम यूज़ करेंगे, एक उफ़क़ी सीढ़ी, ठीक है, और दूसरी हमारी लंबाई के रुख सीढ़ी। तो इन टॉपिक्स के ऊपर और फिर मैंने आपको स्ट्रिंगर बीम के हवाले से भी बता दिया और नेवल जो दीवार है उसके बारे में भी बता दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो जो है इसमें इस लेक्चर में जो है वो समझ आ गया होगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको मज़ीद नई वीडियोस नए लेक्चर जो हैं वो आसानी मिलते रहें। स्टूडेंट्स वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।